हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वन शॉट वीडियो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। डेटा स्ट्रक्चर सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, तो हम इसकी यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि डेटा क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो डेटा एक इस तरीके की इंफॉर्मेशन है जिसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरीके की फॉर्म में कि वो इफेक्टिवली मूवमेंट और प्रोसेसिंग के काम आए। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाता हूँ। आप डेटा को इस तरीके से समझिए। लेट सपोज ये मेरे पास जो पेन है, ये पेन है, तो इसका डेटा क्या होगा कि ये ब्लू कलर का लिखता है, इसका जो कैप है वो ब्लू कलर का है। इट मीन्स ब्लू कलर का लिखना और ब्लू कलर का कैप का मतलब ये हो गया है कि ये इसके डेटा है। अब हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से आप लोग बच्चों क्या समझ पा रहे हो? स्ट्रक्चर से क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब हो गया अरेंजिंग किसी भी चीज की, मतलब हम किसी भी पैटर्न में किसी भी चीज को रखें कि वो ऑर्गेनाइज हो जाए। लेट सपोज आप बोलोगे कि सर हम तो किसी भी चीज को किसी भी तरीके से रख सकते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं। जैसे कि ये पेजेस हैं, तो पेजेस को रखने का कोई तरीका क्या होगा कि हमने उनकी एक तरीके से एक के ऊपर एक रख रखे जिससे वो ऑर्गेनाइज हैं। तो ये हो गया पेज को रखने का स्ट्रक्चर। तो अब डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा को रखने का कोई पर्टिकुलर तरीका हो गया। तो अब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग एंड रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग अ डाटा। जैसे कि लेट सपोज ऑर्गेनाइजिंग से आप मतलब समझिए किसी भी चीज को रखना, यानी कि इफेक्टिव मतलब तरीके से रखने का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेसिंग का मतलब हो गया लेट सपोज अपन गेम खेल रहे हैं तो अपन उस टाइम जो गेम के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको प्रोसेस कर रहे हैं। रिट्रीविंग का मतलब हो गया, रिट्रीविंग का मतलब कहीं भी डेटा जो स्टोर है, हम क्या कर रहे हैं कोई भी स्टोर डेटा को, जो भी डेटा हमारा स्टोर है, ये लेट सपोज ये हमारा ये वो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ये हमारा कोई भी डेटा स्टोर है, अगर हमने इसको यहां से निकाला और हमने इसको यूज करना चालू कर दिया तो ये हो गया रिट्रीविंग। और स्टोरिंग द डेटा, स्टोरिंग द डेटा का मतलब आप समझ के किसी भी मेमोरी में जाए, मेमोरी में अपने अपना डेटा स्टोर कर दिया। तो अब डेटा स्ट्रक्चर की कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरीज होती है लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। आप बोलोगे सर अब ये लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं ये तो बता दो, तो मैं यही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं जब आप उससे जल्दी समझ पाओगे। लीनियर का मतलब हो गया कि लीनियर से मतलब एक तरीके के फॉर्मेट में, यानी कि लीनियर के कुछ एग्जाम्पल जो होते हैं, लीनियर के एग्जाम्पल होते हैं अपने क्यू, ठीक है। अपना क्यू के बाद में अपना एरे हो जाएगा, क्यूज हो गई, अपना एरे हो गया। तो ये होते हैं, ये लीनियर टाइप में होते हैं। तो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर हुज एलिमेंट फॉर्म अ सीक्वेंस, यानी कि जो एक सीक्वेंस में रखे हुए रहते हैं। यानी कि एक सीक्वेंस का मतलब ये जैसे कि लीनियर से आप जैसे कि ये कोई अपना डेटा है तो अपन ने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया, तो ये होगी लीनियर वे में अरेंजिंग करना किसी भी डेटा की। अब नॉन लीनियर से आप इस तरीके से समझिएगा जैसे कि ट्रीज, ग्राफ। तो आप ट्री वाला ट्री मत समझना जो बाहर रहता है, ट्री कुछ इस तरीके से दिखता है और मैं आपको ट्री इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपका कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा आने वाली वीडियोस में। तो ये होता है ट्री। अब ग्राफ कैसा होता है सर? ये तो ग्राफ तो बता दो। ये जो इसकी पर्टिकुलर ये जो आपको नोड दिख रही है ना, इस नोड के अंदर डेटा स्टोर रहता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, कुछ सिमिलर दिखता है पर उसकी नोड किसी भी नोड से कनेक्ट हो सकती है। तो ये अपना ग्राफ हो गया, ये अपना ट्री हो गया बच्चों, ये हो गया अपना ग्राफ, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लीनियर और नॉन लीनियर। लाओ मैं इस तरीके से वो भी बना देता हूं जिससे कि आप लोग भूले ना लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है। अब हो गया टर्मिनोलॉजीज क्या है। टर्मिनोलॉजी क्या होती है डेटा ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था डेटा क्या है? डेटा आर सिंपल वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज। सर ये फिर डेफिनेशन मेरे समझ नहीं आई, तो आप एक समझिए जैसे कि अपने पास कोई भी, जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल देके आया था, तो पेन की जो पर्टिकुलर वो था कि ये ब्लू कलर का लिख रहा है, इसका जो कैप है वो ब्लू कलर का है, तो ये पेन का डेटा हो गया। तो मतलब सिंपलेस्ट वैल्यू हो गई वो इस पेन की, ठीक है बच्चों। अब आता है एंटिटी क्या होती है। एंटिटी, ये पूरी पेन ही जो है ये पूरी एक एंटिटी है, समझ गए बच्चों। तो अब एंटिटी इसका मतलब होगा जिसके ऊपर अपन मेन अपना ऑब्जेक्ट है। तो एन एंटिटी इज समथिंग दैट हैज क्रिएट एन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज विच कैन बी असाइंड अ वैल्यूज, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं फील्ड। अब ये जो मेरा पेन था ये किस फील्ड से बिलोंग करता है बच्चों? ये स्टेशनरी की फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फील्ड वही होता है। अ फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, ठीक है। तो ये फील्ड था, ये इसका फील्ड है। स्टेशनरी जो है इसका फील्ड है, स्टेशनरी पूरा इसका फील्ड है। ये स्टेशनरी के अंदर एक अपना पेन बिलोंग करता है,
अब रिकॉर्ड, अब अपन ने जैसे कि अपन ने ये देखा, ये जो अब अपन एक कई सारे अपने पास पेन है, एक ये वाला पेन है, 2-3 इस तरीके के पेन हैं, तो अपन ने क्या करा, सबकी स्पेशलाइज कैरेक्टर लिखी और इसका एक अपन ने रिकॉर्ड तैयार कर दिया। ठीक है, जब अपन ने इसका रिकॉर्ड तैयार कर दिया कि ये फ्लेयर का था, ये डॉम्स का था, इस तरीके से अपन ने क्या करा, रिकॉर्ड बना दिया। तो रिकॉर्ड का मतलब अलग अलग पेन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने स्टोर कर दिया। अब फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स से आप इस तरीके से समझिए, फाइल्स का मतलब हो गया कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड। इसमें कई सारी फाइल होंगी, मतलब एक मैंने जो पेन का रिकॉर्ड बनाया, एक आपने जो पेन का रिकॉर्ड बनाया, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के पेन का रिकॉर्ड का जो अपन लोगों ने क्रिएट कर रखा था। अब डेटा टाइप जो होते हैं बच्चों, वो अपने 2 टाइप के होते हैं डेटा टाइप। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है अपना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अब मैं आपको इसको और इलेबरेट करके बताता हूं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को आप कैसे समझ पाओगे। जैसे कि लेट सपोज ये अपना अपन ने लिखा डेटा टाइप, इसके मैंने आपको 2 कैरेक्टर बताया, पहला था प्रिमिटिव, दूसरा था नॉन प्रिमिटिव, तो पहले मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं, फिर मैं इसके आपको डेफिनेशन बताऊंगा, जिससे आपका भी भूलो नहीं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप इस तरीके से समझिए, ये जो डिफाइन होते हैं ये डेटा स्टोरेज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला होता है अपना इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर के अंदर 1, 2, -1, -2, है ना। और दूसरा अपना होता है कैरेक्टर के अंदर आता है अपना कोई भी नाम हो सकता है, नेम हो सकता है, कोई एक अल्फाबेट टाइप का हो सकता है, तो ये आते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर। फिर दूसरा होता है अपना फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आते हैं अपने बेसिकली डेसिमल्स वाले नंबर। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, सर आपने प्रिमिटिव तो बता दिया, प्रिमिटिव के एग्जांपल भी बता दिए। तो नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल वो होते हैं जैसे कि अपन नॉन प्रिमिटिव वो डेटा टाइप होता है जो अपन इससे ड्राइव करके निकालते हैं, जैसे कि एरेज, ठीक है, लिंक लिस्ट। तो ये होता है अपना नॉन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बच्चों आप समझ गए ना। तो बेसिकली मैं इतना एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं मैं आपको। तो डेटा टाइप वो होते हैं जो डेटा को स्टोरेज करने के काम आते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर अपना आता है इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोटिंग पॉइंट, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है अपना एरे और लिंक लिस्ट। समझ गए ना। इंटीजर के अंदर अपन ने होल नंबर डाले थे 1, 2, -1, -2। कैरेक्टर के स्टिक के अंदर अपने ABCD और कोई नाम डाला था। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर अपन ने डेसिमल वैल्यू डाली थी। और नॉन प्रिमिटिव वो डेटा था जो अपन प्रिमिटिव से ड्राइव करके निकाल के लाते थे। एरेज, अभी आप लोगों को बच्चों शायद आपने अभी एरे नहीं पढ़ी हो, तो एरे इस तरीके से दिखती है और लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखती है। और मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना डेटा स्ट्रक्चर की मेन चीज, एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम का मतलब हो गया बच्चों अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ वेल कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। बच्चों सबसे ज्यादा टर्म जो यूज होता है अपने डेटा में, वो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा होता है एल्गोरिथम। राइट एल्गोरिथम दिस, राइट एल्गोरिथम दिस। तो बच्चों एल्गोरिथम का मतलब हो गया किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम का, किसी भी प्रॉब्लम का अपन जो उसे सॉल्व करने का जो तरीका लिखते हैं वो होता है एल्गोरिथम। लेट सपोज मैगी बनाना एक कोई प्रॉब्लम है, तो मैगी को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या? अपन मैगी सबसे पहले लेके आए, मैगी को लाने के बाद में अपन ने पानी बॉईल करा, पानी बॉईल करने का उसमें मसाला डाला, मसाला डालने के बाद अपन ने उसमें मैगी डाल दी। तो ये अपना ये हो गया, अपन ने मैगी बनाना जो था वो प्रॉब्लम वो अपन ने सॉल्व कर ली। तो एल्गोरिथम का मतलब हो गया जब भी अपन कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप उस चीज को हमने उसे कैसे सॉल्व करा उसको लिखने को बोलते हैं एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, देखो 2 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है बच्चों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब होता है हमने ये जो भी स्टेप लिखे थे मैगी को बनाने के लिए, इसने कितना स्पेस लिया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब हो गया कि कितना इसने मेमोरी ली जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर,
ठीक है बच्चों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज नीड टू रन टू द कंप्लीशन। तो यानी कि अपन ने ये जो अपन ने स्टेप लिखे थे, इसने कितनी मेमोरी ली कंप्यूटर के अंदर रन होने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हो गया इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप ये समझिए, ये हमने ये जो स्टेप लिखे थे इसने लेट सपोज 5 सेकंड लिए, ठीक है, पूरा वो होने के लिए, सॉल्व होने के लिए। तो ये इसका मतलब हो गया, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है मैगी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, वो 5 सेकंड है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम टू नीड टू रन फॉर कंप्लीटेशन। तो अपन लोगों ने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली। अब होता क्या है बच्चों कि इसके कुछ केसेस बनते हैं। केसेस का मतलब समझे कि क्या क्या केस हो सकते हैं जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला होता है वर्स्ट केस, दूसरा होता है एवरेज, तीसरा होता है बेस्ट केस। जैसे कि अपन ने जो मैगी बनाई थी, अपने को मैगी जो बनानी थी वो एक पर्सन के लिए बनानी थी। तो इसका मतलब अपन ने हाल बना ली, हाल उसको दे दी और काम खत्म। अगर लेट सपोज ये अपने को 1000 लोगों के लिए बनानी हो तो इट इज लिटिल बिट मतलब थोड़ा बड़ा टास्क हो जाएगा ना, तो ये वर्स्ट केस हो गया। और एवरेज केस क्या हो गया, लेट सपोज अपन 5 दोस्त हैं तो अपन ने 5 दोस्तों के लिए बना ली, एवरेज केस हो गया। और बेस्ट केस क्या है भैया, मैंने तो अकेले अपने लिए बना ली, काम खत्म। ये तो हो गया देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाना। तो अब आप इसको थोड़ा इसकी डेफिनेशन भी समझ लीजिएगा। तो मतलब कि अपने को सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा जिस चीज में स्पेस लग जाएगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो उसका मतलब उसमें हो जाएगा वर्स्ट केस। दूसरा आप देखो नॉर्मल टाइम और नॉर्मल स्पेस लगाने की मिडिल ना बहुत ज्यादा लगाना। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अपन बच्चों देखो, अपन ने जब कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी तो इसको डिनोट करने का भी तो कोई तरीका होता होगा ना। तो उसके लिए अपन लोग यूज करते हैं असिम्प्टोनिक नोटेशन। असिम्प्टोनिक नोटेशन इज अ शॉर्टहैंड वे टू डिस्क्राइब रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। रन टाइम से मतलब आप बच्चों इस तरीके समझिए, अपन ने कोई भी प्रॉब्लम, जो भी अपन ने प्रॉब्लम लिखी है, उसको रन टाइम मतलब उसने कितनी देर वो उस सिस्टम में रही, वो कितनी देर उसने उसमें मेमोरी के अंदर वर्क किया, तो वो होता है बच्चों रन टाइम। ठीक है, लेट सपोज अपन अपनी कोई भी फाइल ढूंढ रहे हैं, अपन अपने म्यूजिक की फाइल ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो जितनी देर वो म्यूजिक रन हुआ, जितनी देर आपने उसको ढूंढा, तो उतनी देर जो म्यूजिक वाली जो फाइल थी वो उतनी देर उसमें रनिंग प्रोसेस में रही। तो इसको डिनोट करने के तरीके होते हैं। सबसे पहला जो निकल के आता है वो अपना निकल के आता है बिगो। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको आपको ग्राफ बनाता हूं, आप लोग उसको देखिएगा, वरना आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा आपको टफ लगेगा, इसलिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। ये इस तरीके से बना देंगे अपन लोग, ये इस तरीके से बना देंगे, ये हो जाएगा अपना फंक्शन, ये हो जाएगा अपना GN। देखिए, बिगो का मतलब होता है अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। आप इससे ऐसा समझिए, बिगो नोटेशन जो है वो आपका बेस्ट केस शो करती है। बेस्ट केस शो करने से मतलब है, ये बोलेगा ना इसमें रन टाइम, मतलब इसका जो रन टाइम होगा ना वो एक तरीके सबसे कम होगा। ये तुरंत की तुरंत आपको आउटपुट यानी कि रिजल्ट निकाल कर देगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है अपना ओ नोटेशन। इसका भी अपन पहले मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। इसके अंदर क्या होता है, ये एवरेज केस आपको शो करेगी। ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, आपको इसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये अपन ने एक बनाया, ये अपन ने दूसरा बनाया, ये अपन ने तीसरा बनाया। ये अपना फंक्शन हो गया, ये अपना GN हो गया, सॉरी माय बैड। ये अपना फंक्शन 1 हो गया, ये अपना फंक्शन 2 हो गया। ये जो अपना एवरेज को शो करती है बच्चों, ये वही वाला बेस्ट केस एवरेज केस है जो अपन ने पहले पढ़ा था। वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस, इसको डिनोट करने के जो वो तरीके होते हैं उसको बोला जाता है एसिम्प्टोनिक नोटेशन। अब आता है ओमेगा नोटेशन। ये नोटेशन जो है ये लोअर बाउंड को डिसाइड करता है। लोअर बाउंड यानी कि अपना जो वर्स्ट केस को वो करता है। तो इसका वो कैसा बनेगा ग्राफ, इसका ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अपना किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है अपने वर्स्ट केस को। ठीक है बच्चों, फिर आता है अपना लिटिल ओमेगा, और फिर आता है अपना लिटिल OH नोटेशन, और फिर आता है लिटिल ओमेगा नोटेशन। और इन दोनों में क्या होता था, इसमें जो है ना इतना ज्यादा अनक्लियर होता था। जैसे कि ये अपन ने इस तरीके के बनाए थे, तो लिटिल O से आप इस तरीके से समझिए, इसमें ये लाइन इतने ज्यादा मर्ज होकर चलती है कि इसमें अपने को पता ही नहीं चलता है
कि ये अपर बॉन्ड है कि ये लोअर बॉन्ड है, पर थोड़ा सा भी जो ऊपर होता है तो इसको अपन अपर बॉन्ड इसको अपन बोल देते हैं लिटिल ओ नोटेशन, लो OH नोटेशन। फिर आ जाता है लिटिल ओमेगा नोटेशन। लिटिल ओमेगा नोटेशन में भी सेम इसी की तरह होता है, इसमें जो होता है ये GX थोड़ा सा नीचे होता है, वही होता है। तो ये हो गया अपना लिटिल ओमेगा नोटेशन। अब अपना मेन टॉपिक निकल के आता है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ जो है बच्चों को सबसे ज्यादा, मतलब बच्चे इसको इतना छोटा टर्म है पर अक्सर करे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ रेफर टू द चॉइस बिटवीन द एल्गोरिथम सॉल्यूशन ऑफ एन डेटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम दैट allow to decrease the runtime of an algorithm solution by increasing the space and the store the data and vice versa। ये आप लोगों को भी डेफिनेशन समझने की, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, कभी कभार क्या होता है, अपन ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपन लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी कभार क्या होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना टाइम ज्यादा लग रहा होता है, ठीक है, उसमें जो टाइम ज्यादा लग रहा होता है, पर अपना उसमें स्पेस कम लग रहा होता है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि स्पेस ज्यादा लग रहा होता है, टाइम कम लग रहा होता है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ जो है ना, वो चूज करने के काम आता है कि इस एल्गोरिथम में हम कौन सा वाला केस लें कि अपना जो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल कर आए, नहीं बस सबसे अच्छा सॉल्यूशन निकल के आए। अपन जैसे कि पुराना टाइम में था, पुराने टाइम में अपने पास टाइम बहुत था पर अपने कंप्यूटर्स में जो स्टोरेज बहुत कम थी, तो वो क्या तरीका यूज करेगा कि भाई तू टाइम ज्यादा ले ले भले से, पर तू यार स्पेस कम ले, क्योंकि हमारे पास स्पेस है ही नहीं है, ठीक है। और अब क्या है कि अब स्पेस बहुत है पर भैया अपने पास टाइम नहीं है, अपनी लाइफ अब बहुत ज्यादा बिजी है। तो टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ उस तरीके समझिए कि वो ये बताता है कि अपन को कौन सा वाला जो है सिलेक्ट करना चाहिए। अब आता है अपना सबसे मेन टॉपिक एरेज। बच्चों एरेज तो जरूर 2 नंबर में सबसे जरूरी आएगा पूछने के लिए। और सबसे पहले अपन ये बताते हैं एरे क्या होता है। देखो, एरे कैन बी डिफाइंड द कलेक्शन ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, यानी कि एरे जो है एक सीक्वेंस मेमोरी एलोकेट करता है। जब भी अपन कुछ करते हैं, जब भी अपन एरे को इनिशियलाइज करते हैं, इस तरीके से ये जो है मेमोरी को कंप्यूटर में की मेमोरी में जाके एलोकेशन करता है, ठीक है बच्चों। which can be referred by a single name along with the number known as index and the access particular field। यानी कि अब ये बता रहा है कि हम किस तरीके से एरे को इनिशियलाइज करते हैं, तो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, टाइप, वेरिएबल नेम और साइज। बोलेगा सर ये तो समझ ही नहीं आया, आपने क्या बोल दिया। देखो, जैसे कि लेट सपोज ये अपन ने लिखा इंट, ये अपन ने लिखा एरे, यानी कि इसका नेम हो गया, ये अपन ने उसका कोई भी साइज ले लिया, लेट सपोज अपन ने इसका 10 ले लिया, यानी कि अभी 10 साइज की, यानी कि 10 इस तरीके के इंडेक्सों की वैल्यू असाइन करेगा। और अपन ने इस तरीके से लिख दिया, तो ये एक तरीके का एम्प्टी, यानी कि कई सारी मेमोरी जो है एम्प्टी अलॉट कर देगा, ठीक है। और एक चीज है ना, करली ब्रेसेस जो है, ये वाला जो ब्रेसेस है, ये ब्रैकेट वाला जो है, ये ब्रैकेट वाला जो सिंबल है, इसको आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। इसी से जो है एरे आपकी इनिशियलाइज होगी, ठीक है। अब एरे के जो है वो एरे 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है 1D एरे, दूसरी होती है 2D एरे। अब बोलोगे सर 1D एरे 2D एरे क्या होती है। देखो, 1D एरे का मतलब हो गया आपका जो है एक ही डायमेंशन में स्टोरेज चल रही होती है, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से आपकी एक डायमेंशन में स्टोरेज चल रही है, जैसे कि आपने 1 4 5 3 2 1 आपने इस तरीके से उसमें मेमोरी उसके अंदर एलिमेंट डाल दिए। अब 2D एरे क्या होती है। देखो, 2D एरे होती है इस तरीके की, इसमें आपकी 2 डायमेंशन में स्टोरेज चल रही होती है, एक इस डायमेंशन में, एक इस डायमेंशन में। 2D एरे को आप बच्चों इस तरीके से समझिए, अपनी मैट्रिक्स जो होती है, अपन जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं मैथ्स में, ठीक है, तो इसमें इधर भी स्टोरेज चल रही होती है और इधर भी स्टोरेज चल रही होती है, ठीक है बच्चों। अब जो है अपनी 2D एरे को के अंदर मतलब अपन लोग किस तरीके से एलिमेंट डालते हैं, तो इसको एलिमेंट डालने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रो मेजर, दूसरा होता है कॉलम मेजर। जैसे कि लेट सपोज ये अपनी वो है, अपन ने वो ले रखी है मैट्रिक्स, तो हम इसमें किस तरीके से एलिमेंट डालेंगे, तो हम इसमें इससे जैसे कि अपने को जो एलिमेंट डालने वो डालने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम रो मेजर में किस तरीके से डालेंगे, इसके अंदर डालते हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। और अपन कॉलम मेजर में कैसे डालेंगे, ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, अपन एलिमेंट सेम लेते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब अपन कैसे डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों।
अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, रो मेजर और कॉलम मेजर में एक न्यूमेरिकल आता है, वो कभी कभार पूछ लेता है। तो उस न्यूमेरिकल को और जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होंगी सारी यूनिट की, वो हम उसकी एक अलग से वन शॉट वीडियो लेके रहेंगे। वो डेडिकेटेड होगी केवल और केवल जो न्यूमेरिकल है पूरे डेटाबेस के अंदर और जो भी अपने कोड है। ठीक है बच्चों। अब एप्लीकेशंस ऑफ एरे क्या होते हैं? तो एरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट द अदर डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट, हीप, हैश टेबल, क्यू एंड स्टैक। बच्चों एरे के ही थ्रू जो है हम जो है डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट, हीप, हैश टेबल, क्यू एंड स्टैक को इनिशियलाइज यूज कर पाते हैं। अभी आप लोगों को टर्म थोड़े नए नए लग रहे होंगे कि सर क्यू क्या है, स्टैक क्या है, हीप्स क्या है, तो ये मैं अभी आने वाली वीडियोस में आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। एरे आर यूज एज इम्यूलेटेड प्रोग्राम, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो एरो अपन जब कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, अपने कभी कभी डायनेमिक मेमोरी की यूज पड़ जाती है। डायनेमिक मेमोरी आप इस तरीके से समझिएगा बच्चों, जैसे कि अपन कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, अपन ये अपना प्रोग्राम अपना चल रहा है, अपने को अब कोई एकदम से मेमोरी की नीड पड़ेगी, तो अपन उस समय मेमोरी कहाँ से लाएंगे? तो अपन लोग क्या करेंगे, एक एरे को इनिशियलाइज कर देंगे उसी समय में, और सो ही अपनी जो है मेमोरी उसी रन टाइम के अंदर अपना जो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। एरो कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पार्शियली कंप्लीट फ्लो ऑफ एन प्रोग्राम। यानी कि एरे जो है ना, अपन जब भी कोई प्रोग्राम लिख रहे थे, ऐसे अपन ने जो प्रोग्राम लिखा था इसका फ्लो बताती है एरे कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है बच्चों, फ्लो ऑफ द वो बताती है। अब आता है इसमें नया टॉपिक अपना स्पार्स मैट्रिक्स। अरे सर ये क्या आ गया, देखो टेंशन नहीं लेना। स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब होता है, स्पार्स मैट्रिक्स आर द मैट्रिक्स इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है जीरो वैल्यू। मैट्रिक्स अपन सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बोल रही है। आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं तो बैठे ही हूँ आपको समझाने के लिए। ये अपन ने एक मैट्रिक्स बनाई, तो स्पार्स मैट्रिक्स का मतलब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब जो एलिमेंट है ये अपना जो है जीरो है। अब आप बच्चों एक चीज और देखना, ये एक तरीके का पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है ना। अब अपन एक और लेते हैं मैट्रिक्स, ये मैं थोड़ी बड़ी लूंगा जिससे कि आप लोग और अच्छे से समझ पाए स्पार्स मैट्रिक्स। बच्चों छोटे छोटे जो टर्म होते हैं ना, स्पार्स मैट्रिक्स बताओ, ये बताओ, वो बताओ, अक्सर बच्चे इनको छोड़ के चले जाते हैं और 2 नंबर में यही पूछ लेता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो सेक्शन ए जो 2 नंबर वाला आ रहा होता है ना, वो आपको बहुत टफ लगता है। अब मैं बैठा हूं आपके साथ, तो आप लोगों को कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ के सारे छोटे से छोटे जो टर्म है वो कवर करा लूंगा। ये सब जिसके एलिमेंट है वो सब जीरो हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे अपना हो गया स्पार्स मैट्रिक। आप लोगों को समझ में आया ना स्पार्स मैट्रिक? देखो बच्चों किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, आपने किस तरीके से पढ़ा है, तो आप तुरंत की तुरंत उसमें कमेंट डाल देना, मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। अब आती है लिंक लिस्ट। अपन ने अभी क्या पढ़ा, एरे पढ़ा। अपन ने एरे के अंदर टाइप क्या क्या होते हैं, उसके अंदर अपन एलिमेंट किस तरीके से डालते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये पढ़ा। अब अपने को पढ़ना है लिंक लिस्ट। तो मतलब आता आपको लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट और अ वन वे लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा ईच नोड वेयर द लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर। अब आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो आप इस तरीके समझिए। लेट्स अब अभी जो अपन एरे बना रहे थे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे ये इस तरीके से। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एलिमेंट स्टोर हो रहे होंगे और ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर होगा पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है बच्चों, आप वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। पॉइंटर का मतलब पॉइंटर जो है ना एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंटर है ना, वो इसका एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। ये एलिमेंट ये पॉइंटर। ठीक है बच्चों, ये एलिमेंट ये पॉइंटर, ये एलिमेंट ये पॉइंटर। अब ये किसका एड्रेस शो कर रहा है, अपनी नेक्स्ट वाली का। ये वाला जो पॉइंटर है वो इसका एड्रेस शो कर रहा है, ये वाला जो पॉइंटर है वो इसका एड्रेस शो कर रहा है, ये वाला जो पॉइंटर है वो इसका एड्रेस शो कर रहा है। ये वाला पॉइंटर की जब आई कुछ होगा तो वो उसका करेगा, वरना वो उसका नहीं करेगा। अब आती है अपनी डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या है, अब देखो डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्या था, अभी जो अपन ने पढ़ी थी वो थी सिंगल लिंक लिस्ट, मतलब नॉर्मल लिंक लिस्ट थी। अब अपन डबल लिंक लिस्ट पढ़ते हैं। डबल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज ये है, पहले मैं बनाता हूं। देखो मैं बच्चों एग्जांपल इसलिए ज्यादा देता हूं जैसे कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ सके चीजें। डेफिनेशन तो आपके नोट्स में भी गिवन है और क्या नाम है आपके पास बहुत सब चीजें जिससे कि आपको पता चल जाएंगी, पर आप लोग अपने को एक ट्यूब में पेज भरने होते हैं ना, अपने को वर्ड नहीं मिलते हैं कि अपने क्या लिखे हैं उसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट में
जो अपनी नॉर्मल लिंक लिस्ट थी ना, उसमें अपन लोग यहाँ पॉइंटर लगा के इसकी नेक्स्ट नोड का जो है वो डेटा स्टोर करते थे। पर डबल लिंक लिस्ट में क्या होगा, डबल लिंक लिस्ट में एक स्टार्टिंग में भी पॉइंटर होगा जो इससे प्रीवियस वाली नोड की इंफॉर्मेशन रख रहा होगा। अब जैसे इससे प्रीवियस कोई नोड नहीं है तो ये यहाँ पे नल होगा। अब ये है, ये वाला जो है वो इस वाली नोड को डिनोट कर रहा होगा, और ये वाला जो पॉइंटर है वो इस वाली नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। यहाँ पे अपना जो भी डाटा डाल रहे हैं अपन, ये यहाँ पे एक पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे डेटा, यहाँ पे पॉइंटर, 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 डेटा, डेटा। ये वाला पॉइंटर इस वाली नोड को डिनोट कर रहा है, ये वाला पॉइंटर इस वाली नोड को डिनोट कर रहा है, ये वाला पॉइंटर इस वाली नोड को डिनोट कर रहा है, ये वाला पॉइंटर इस वाली नोड को, ये इसको नोड 1 2 3 4 5। यानी कि देखो इससे पहले कोई पॉइंटर नहीं था, इससे पहले कोई नोड नहीं थी तो ये नल को डिनोट कर रहा था, और इसके बाद कोई पॉइंट तो ये नल को डिनोट करेगी। अब क्या कर रहा होगा, ये वाला जो पॉइंटर है ये नोड 2 की इंफॉर्मेशन रख रहा होगा, ये वाला जो पॉइंटर है नोड 1 की, ये वाला जो पॉइंटर है वो थर्ड की, ये वाला जो पॉइंटर है वो सेकंड की। एंड आप लोग आगे समझ जाओ, ठीक है ना। अब आता है अपना सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट आप सिंकुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो स्टार्टिंग ये वाला जो था, जो अपन ने अभी इसमें नल कर रखी थी, अब ये नल नहीं रहोगी इसमें। इसमें क्या करेगा, ये वाला जो है, जैसे कि मैं पहले बना देता हूं, पॉइंटर पॉइंटर एलिमेंट, पॉइंटर पॉइंटर एलिमेंट, पॉइंटर पॉइंटर एलिमेंट, पॉइंटर पॉइंटर एलिमेंट। तो ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अब ये जो है नल ना रख के ये वाला जो इसका पॉइंटर है ना वो रख रहा होगा इस वाले की इंफॉर्मेशन, जो ये वाला है वो रख रहा होगा इसकी इंफॉर्मेशन। तो इससे जैसे सर्कुलर टाइप में ये बन गया। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू। अपना ये यहीं पे अपन की वीडियो खत्म होती है। अब देखो बच्चों, आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कभी जब लिखा है, जब आपको मैंने एग्जांपल तो कई सारे दे दिया, आपको चीजें अच्छे से खूब अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पर आपको अपनी कॉपी कभी भी खाली छोड़कर नहीं आनी होती है। ठीक है बच्चों, तो अपना थैंक यू। और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा पूरी डीएस के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो पूछे गए हैं, एक उसकी वीडियो लेके आऊंगा। पूरी डीएस के अंदर जितने भी आपके प्रोग्राम आए हैं मैं उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। देखो मैं थ्योरी वाले पार्ट को मैं अलग रखना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे जो है इन दो चीजों को छोड़ के जाते हैं, पर जो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं मैं उनके लिए ये भी लेके आऊंगा। अब मैं 1 शॉट वीडियो बना रहा हूँ, अब आपके पास 1-2 दिन बचे हैं पेपर के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं ये चाह रहा हूँ बच्चों की लगभग कुछ पर्टिकुलर टाइम में पूरी थ्योरी तो कवर हो ही जाए। तो चलो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना मैं बाय करते हैं आपको। थैंक यू।